हम डिस्कस कर रहे थे द कन्वर्जेंस ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे तो हम टेस्ट लगा रहे थे रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास हम कहते हैं समेशन यू एंड बी सीरीज ऑफ पॉजिटिव नंबर, उसके अंदर क्या है पॉजिटिव नंबर है, देन हमारे पास क्या है लिमिट एल टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू एन प्लस 1 ओवर यू एन इनटू जेड पावर n इज इक्वल टू l। अब l के ऊपर हमारी क्या होती है कंडीशन होती हैं, l लेस देन 1 हो क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं, l इक्वल टू 1 हो तो क्या होता है मे और मे नॉट कन्वर्ट, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होता है डाइवर्ज करती है। अब हम आते हैं अपने हाइपरजोमेट्रिक की फंक्शन मैथ के, इसमें क्या वो अपडेट करता है। तो हमने un किसको बराबर रखा था फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू n इनटू फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ a विद b with respect to n over factorial function of c with respect to n into n factorial into z power n। ये हमारा क्या था un था या an था या अल्फा n जो भी आप कहते हैं। अब हमारे पास एक फार्मूला था factorial function of alpha with respect to n plus k is equal to factorial function of alpha with respect to n into alpha plus n factorial function with respect to k। हम क्या करते हैं कि पहले स्टेप पे k is equal to 1 कंसीडर करते हैं। जब हम k को 1 कंसीडर करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू n इनटू अल्फा प्लस n फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा तो वो लिखे या ना लिखे सेम ही रहता है। अब ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास un प्लस 1 में पुट कर लेते हैं। हमारे पास क्या था un प्लस 1 में फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू n प्लस 1 था, उसकी जगह में हमने क्या पुट किया फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू n इनटू a प्लस n फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू n इनटू b प्लस n, c रेज पावर क्या होगा n प्लस 1, और ये हमारे पास क्या होगा फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू n इनटू फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ c प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें से गौर करें कि ये हमारे पास फैक्टोरियल फंक्शन हमारे पास क्या था un प्लस 1 ओवर un, तो हम क्या लिख लेते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यूज है ये किस चीज़ की है 1 ओवर un की है ना, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू n ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर हमारे पास क्या होगा b का जो फैक्टोरियल फंक्शन है वो भी उसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारे पास क्या बचेगा फैक्टोरियल फंक्शन, ठीक है a प्लस n इंटू बी प्लस n ओवर क्या होगा c प्लस n इंटू n प्लस 1, जी रेज पावर n आपस में कैंसिल हो जाएगा, जी बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इसको हम नाम रख देते हैं, पहले तो हमने इक्वेशन बी रखा था तो अब ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी सी हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं टेकिंग लिमिट बोथ साइड एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं लिमिट ले लेते हैं और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई कर लेते हैं। जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाली टर्म में से जब हम n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ए बी, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास ए बी चूँकि इसके पास n नहीं था तो ओवर n स्क्वायर लिख दिया प्लस बी ओवर n प्लस ए ओवर n प्लस 1, और फिर हमने यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लिया, n स्क्वायर को n स्क्वायर से क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया लिमिट अप्लाई की। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली जो सारी वैल्यूज है वो किसके बराबर हो जाएगी बेसिकली 1 के, ऐसे है ना। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जो है बेसिकली z हमारे पास क्या था इज पॉजिटिव, सो हियर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, एक हमारे पास क्या है जी z ग्रेटर देन 1 है और एक हमारे पास क्या है जी z इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो कन्वर्जेंस था तो उसका जो रिजल्ट है, ठीक है ना, एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, एक हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू उसी 1 के बराबर है और एक क्या है ग्रेटर देन 1 है, ऐसे है ना। अब इसको फिर हमने किसके बराबर पुट करना था एल की जगह पे हमारे पास जो की रिजल्ट आता है हम कंसीडर करते हैं। अब हम कहते हैं कि जब हमारे पास
जी ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज। अगर इक्वल टू 1 हो तो फिर क्या करती है, मेजर माइनस। तो हम क्या करते हैं कि एक और टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं। एक और टेस्ट हम अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, राबी टेस्ट। राबी टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या है कि उसमें हमारे पास क्या है कि लेट यूएन बी द सीरीज विद पॉजिटिव टर्म। हमारे पास जो सीरीज है उसकी क्या है, टर्म जो है वो क्या है, सीरीज के अंदर टर्म्स होती है ना, ठीक है ना। एंड सपोज दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n इंटू यू एन ओवर यू एन प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू एल। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, एल इज ग्रेटर देन 1, सीरीज हमारे क्या करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। अगर लेस देन और इक्वल टू है तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अब हम क्या कहते हैं, अब नाउ बाय यूजिंग ए एंड बी, जो हमने रिजल्ट निकाला था ए एंड बी से, वो वैल्यू हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। ये वाला रिजल्ट जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था ना, यू एन प्लस 1 ओवर यू एन का, तो उसको हमारे पास यहाँ पे क्या है, यू एन ओवर यू एन प्लस 1 है, कि जो रिजल्ट था उसका हम क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल का ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे ऊपर उसका उलट है तो उसका रिजल्ट का भी उलट पुट कर लेते हैं, ऐसे है ना, -1 कर देते हैं। इसको हम फिर क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये जो हम केस डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमारे पास z इज इक्वल टू 1 हमने लेना था ना, तो वो एक तो हमारा z 1 हो जाएगा, दूसरा ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ऐसे है ना। अच्छा जब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई होकर ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके ऊपर हमने अब क्या लगानी है, सिंप्लीफाई हमने कर लिया तो फिर हम क्या लगाते होते हैं, लिमिट लगाते होते हैं, ऐसे होता है ना। जब हम लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, c प्लस 1 माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब ये है कि हम कहते हैं कि 3 in 1 कन्वर्जेंस, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा, तो ये 1 इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी, और हम कहेंगे कि c माइनस ए माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसे है ना। फिर हम क्या कहते हैं, दैट द सीरीज इन 1 कन्वर्जेस एब्सोल्युटली ऑन z इज इक्वल टू 1, और जो रियल पार्ट ऑफ c माइनस ए माइनस बी है, हम क्या कर देंगे, c माइनस ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। तो इस पर हमारी जो सीरीज है वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करता है, तो इसके साथ ही हमारी जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब नेक्स्ट जो रिजल्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रल फॉर्म। अब हमारे सामने जो इंटीग्रल है वो कौन सा इंटीग्रल आप बता सकते हैं जी, बताएं। ये जो हमने इंटीग्रल लिया है ये कौन सा है, डेफिनेट इंटीग्रल के अलावा भी कुछ है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट है, इफ z लेस देन 1 एंड इफ रियल पार्ट ऑफ c ग्रेटर देन 0, रियल पार्ट ऑफ a ग्रेटर देन 0। आप लोगों का CR कौन है, CR अक्सर छुट्टी पे रहता है जी, अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे ख्याल में आप लोगों को शायद इंटरेस्ट भी नहीं है मैथमेटिक्स के, वैसे मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड के तौर पे वीडियो भी बना देता हूँ, ताकि किसी वक्त भी अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरे घर में आप लोगों को शायद नहीं पता होता कि वीडियो भी इसकी हमारी रिकॉर्ड पे होती है या नहीं होती। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे पास ए बी, और जो डिनोमिनेटर फंक्शन है वो क्या है, सी है, और उसके साथ हमने अगर आप गौर करें
तो ए कामा बी, ये हमारे क्या है, नोमिनेटर है। फिर हमने अलग किया है सेमीकोलन से, सी लिखा है, वो क्या है, डिनोमिनेटर है। फिर एक अलग पैरामीटर लिखा है जो हमारी नोटिफिकेशन है, तो वो नोटेशन है। इक्वल टू हमारे पास क्या है फिर, गामा फंक्शन ऑफ सी और गामा सी मैंने से इंटू गामा ए इंटीग्रल 0 to 1 t raised power a minus 1 into 1 minus t raised power c minus a minus 1 into 1 minus gt whole power minus d dt। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिराइव द इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, वो नो द हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ए बी सी और जी इज इक्वल टू n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, tutorial function of a with respect to n into tutorial function of b with respect to n, v raised power n over c tutorial function with respect to n into n factorial। तो ये आपके पास क्या है जी, इक्वेशन 1 हम कंसीडर कर रहे हैं। फिर हमने एक रिजल्ट लिखा है एंड बाय द बीटा गैमा फंक्शन रिलेशन। हमारे पास एक बीटा गैमा फंक्शन रिलेशन था। हमने कहा था कि बीटा फंक्शन पी क्यू हमारे पास बराबर है इंटीग्रल 0 to 1 t raised power b minus 1 into 1 minus t raised power q minus 1 b, और इसको हमने इक्वल लिखा था गैमा फंक्शन ऑफ पी इंटू गैमा फंक्शन ऑफ क्यू और गैमा फंक्शन ऑफ पी प्लस क्यू। तो इसको हमने क्या कहा था, बीटा गैमा फंक्शन रिलेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। P इज इक्वल टू a प्लस n एंड Q इज इक्वल टू C माइनस a। जब ये सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 t raised पावर a प्लस n माइनस 1 इंटू 1 माइनस t raised पावर c माइनस a dt इंटू गैमा फंक्शन ऑफ a प्लस n गैमा फंक्शन ऑफ c माइनस a ओवर गैमा फंक्शन ऑफ c प्लस a। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, जब हम प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ रिजल्ट यूज करते हैं। थोड़ी देर पहले जो मैंने डिस्कशन की थी, मेरी डिस्कशन ये स्टार्ट हुई थी कि आपने क्या पढ़ा था पिछला लेक्चर, उसकी वजह क्या है कि कोई भी रिज़ल्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं तो उस ये जो सब्जेक्ट है स्टेप बाय स्टेप चलता है, जस्ट लाइक एल्गोरिथम। अगर पहला स्टेप आपको नहीं आता तो शायद हो सकता है दूसरा आपको समझ ही ना आए। तो कोशिश क्या करें कि जो भी डेली का लेक्चर है वो तैयार कर लिया करें, ताकि जब आप अगले लेक्चर पे जाएं तो आप लोगों के लिए क्या है, इशू ना हो। हमारे पास क्या है कि गैमा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस एन। तो जो हमारे पास गैमा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस एन है वो बेसिकली आपके पास किस चीज़ के बराबर है, बराबर है गैमा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस एन इंटू ये था। अब हमारे पास रिजल्ट क्या था जी, हमारे पास अगर आप गौर करें तो गैमा फंक्शन ऑफ क्या है, सी प्लस ए प्लस एन बी है, सी प्लस एन बी है, ऐसे है ना। तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये वाले जो टर्म हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं, ट्वेल्व फंक्शन अवे विद रिस्पेक्ट टू एन इंटू गैमा ए और इंटू क्या है गैमा सी माइनस ए। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ट्वेल्व फंक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एन इंटू गैमा फंक्शन ऑफ सी। इसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसकी जो राइट हैंड साइड है इसमें हम अगर ये कर लें कि हमारे पास जो इसको जब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
गामा फंक्शन ऑफ सी ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ ए ओवर गामा फंक्शन ऑफ सी माइनस ए, ठीक है। तो इनटू इंटीग्रल बेसिकली हम वैल्यू किस चीज़ की लेना चाह रहे हैं, इसमें हमारे पास क्या है जी, फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एन ओवर फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एन। बाकी सारी की सारी वैल्यू हम क्या ले आएंगे लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको हमने इक्वेशन को करना है, सिंपल हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। सो बाय पुटिंग 2 in 1 वी गेट, जब इक्वेशन 2 को 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, गामा फंक्शन ऑफ ए बी सी जी, ये बराबर है किस चीज के, एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे, अगर आप गौर करें तो हम किस चीज़ की वैल्यू पुट कर रहे हैं, फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एन ओवर सी। बाकी हमारे पास क्या था, फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एन, जी रेज़ पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल, और ये वाली वैल्यू सारी हमने पुट कर दी है, ठीक है। फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एन और फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एन की वैल्यू हमने क्या किया है, पुट की है। जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो गामा फंक्शन ऑफ सी ओवर गामा फंक्शन ऑफ ए ओवर सी माइनस ए, ये इसी तरह एज इट रहेगी ना, इस तरफ आ जाएगी ये वाली वैल्यू। फिर हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल 0 to 1 टी रेज़ पावर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी रेज़ पावर दिस, और ये हमारे पास क्या होगा, एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी बी एन ओवर एन फैक्टोरियल जी रेज़ पावर एन ओवर डी टी, ऐसे है ना। अच्छा, अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास क्या है कि टी रेज़ पावर क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था जी, जेड पावर क्या थी, एन थी, यहाँ पे टी रेज़ पावर एन हमने इधर इकट्ठे ले आए हैं, यहाँ पे टी रेज़ पावर ए माइनस 1 कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास जी और टी दोनों की पावर हमने क्या ले ली है, एन ले ली है, ओवर एन फैक्टोरियल है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक और हमारे पास रिजल्ट था बाइनॉमियल सीरीज का, 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास किस चीज के बराबर है, समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एन ओवर एन फैक्टोरियल इनटू एक्स पावर एन। तो ये हमारे पास क्या है जी, रिजल्ट है एक और। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू थी, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, दोबारा वापस आते हैं, तो इसमें जब हम इस रिजल्ट की तरफ आते हैं तो उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, अगर आप गौर करें इसके अंदर हमारे पास क्या था, समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू तो हमारे पास था जी समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एन ओवर एन फैक्टोरियल इनटू हमारे पास क्या था जी रेज़ पावर टी एन ओवर एन फैक्टोरियल ओवर एन प्लस 1। अब ये जब फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या अल्फा एन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या था बी एन था, या एक्स पावर एन है और यहाँ पे जी टी की पावर एन है ओवर एन फैक्टोरियल है। तो इस सारे को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि 1 माइनस टी जेड होल पावर माइनस बी, इसको लिख सकते हैं डी टी बाई यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये हमारे पास क्या था, डी टी का रिजल्ट। अब एक तो हमने इसको जो इंटीग्रल फॉर्म थी, ठीक है, हमने क्या लिया है, जो हमारा जो पैरामीटर थे, नोमिनेटर पैरामीटर क्या था जी, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एन और बीटा विद रिस्पेक्ट टू एन, हमने ए ओवर सी लिया है।
अगली टर्म में अगर हम बी ओवर सी ले लें अगले इसमें, तो तब भी हमारे पास क्या है, ये रिजल्ट होल्ड करता है। इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी लेस देन 1 एंड इफ रियल पार्ट ऑफ सी ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ बी ग्रेटर देन 0, तो तब हमारे पास क्या होगा, ये वाला इंटीग्रल होल्ड करेगा। अब उसमें हमने क्या कहा था, फार्मूला लगाया था सी, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसके अंदर क्या है, टोटल फंक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एन ओवर सी विद रिस्पेक्ट टू एन। बी को हमने आगे ले लिया था, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी। अब हम क्या करते हैं कि ए को ले लेते हैं अलग, बी ओवर सी की वैल्यू निकाल देते हैं। तो फिर इसके अंदर भी हमने वो क्या करना है, एंड बाई बीटा गैमा फंक्शन रिलेशन हुई है, बीटा गैमा है, बीटा पी क्यू हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, इंटीग्रल 0 to 1 टी रेज पावर p माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी रेज पावर q माइनस 1 dt। ये बराबर हो जाएगा किस चीज के, गामा फंक्शन ऑफ p ओवर गामा फंक्शन ऑफ q इंटू गामा फंक्शन ऑफ p प्लस q। तो हमारे पास क्या है, पुट हम कर रहे हैं p इज इक्वल टू b प्लस n एंड q इज इक्वल टू c माइनस b। q हमारा किसके बराबर है, c माइनस b के। तो हमारे पास जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, 0 to 1 टी रेज पावर b प्लस n माइनस 1। तो ये रिजल्ट हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, वो वाला रिजल्ट जब हम पुट करेंगे तो उसको फर्दर हमने क्या लगा लेना है, इसके अंदर वही फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल फंक्शन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू n ओवर टोटल फंक्शन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू n। बाकी हमारे पास क्या होगा, गामा फंक्शन ऑफ b इनटू गामा फंक्शन ऑफ c माइनस b ओवर गामा फंक्शन ऑफ c। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू किस चीज़ की निकाल ली है, टोटल फंक्शन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू n ओवर टोटल फंक्शन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू n। पिछली टर्म में हमने कौन से निकाले थे, टोटल फंक्शन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू n ओवर टोटल फंक्शन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू n के। तो ये वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे, उसी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल सा रिजल्ट आएगा, जो हम ऑलरेडी अगर देखें तो डिस्कस कर चुके हैं। सेम प्रोसीजर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और वो हमारे पास जो रिजल्ट था वही सेम रहेगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएबल को चेंज करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है, एक थ्योरम की फॉर्म में है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। स्पेशल फंक्शन एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जब इसको वक्फे रखने से पढ़ते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको इजी लेके पढ़ते हैं या फिर आप उसको वक्फे से पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा थ्योरम है, इसमें हमारे पास क्या है, द रियल पार्ट ऑफ c माइनस a माइनस b ग्रेटर देन 0 एंड c इज नीदर 0 नॉर ए नेगेटिव इंटीजर, देन हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन ऑफ a b, ये हमारे पास क्या है, नोमिनेटर पैरामीटर है, c हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर पैरामीटर है, और g हम क्या ले रहे हैं, 1 के बराबर। जब हम g 1 के बराबर लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा गामा फंक्शन ऑफ c इंटू गामा फंक्शन ऑफ c माइनस a माइनस b ओवर गामा फंक्शन ऑफ c माइनस a इंटू गामा फंक्शन ऑफ c माइनस b। तो जब हम इसको प्रूव करेंगे, वी नो दैट द इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन इज। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो रिजल्ट वक्फे से पहले थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था, ये रिजल्ट उस वक्त तक प्रूव नहीं हो सकता जब तक वो रिजल्ट आपको ना आता। मतलब ये है कि एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट आ रही है, पहली ईंट नहीं होगी तो दूसरी नहीं आएगी, दूसरी नहीं होगी तो तीसरी नहीं आएगी। ठीक है, तो लिहाजा कोशिश करें कि जब भी कोशिश क्या करें कि जब आपके पास क्या हो, गैमा फंक्शन है जो बीटा फंक्शन है, ये जो रिजल्ट हम पढ़ रहे हैं तो इसको सीक्वेंस के साथ पढ़ें। जहाँ कहीं आपकी सीक्वेंस डिस्टर्ब होगी वहाँ पे आपका रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, आप उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के लिए क्या होंगे, प्रॉब्लम होंगे। तो कोशिश करें कि डेली का डेली पढ़ें। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। स्पेशल फंक्शन में अगर आप डेली का काम डेली नहीं करेंगे, इनके अंदर जो फार्मूलाज हैं ना,
उनको जिस तरह आप तस्वीर पढ़ते होते हैं ना डेली, इसी तरह याद किया करें। और ये पूरे के पूरे जितने भी फार्मूलाज हैं डेली बेसिस पे आप उनको नोट करके लिख लिया करें और फिंगर टिप्स पे याद किया करें। और जितनी भी हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे इन फार्मूलाज में से छोटी छोटी चीज़ें मिस करके बनाएंगे, और वो बाद में ऐसे होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें से क्या फ़र्क है अगर आपने तैयारी नहीं की हुई तो। फिर जितना ये सब्जेक्ट आसान है उतना मुश्किल हो जाएगा। जितना इजी आप इसको समझते हैं उतना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए इस सब्जेक्ट को समझना। अब हम आते हैं अपने रिजल्ट की तरफ। हमने कहा कि वो नो दैट द इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी उसमें हमारे पास क्या था जी, हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ए बी सी और 1। तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगी, गामा फंक्शन ऑफ सी ओवर गामा फंक्शन ऑफ सी माइनस ए इंटू गामा फंक्शन ऑफ बी। बेसिकली इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन जो थी उसके अंदर जी की जगह पे हम वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं किया। वही रिजल्ट सेम लिखा है, जहाँ पे जी था वहाँ पे 1 पुट कर दिया। वहाँ पे 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा कि गामा फंक्शन ऑफ सी ओवर गामा फंक्शन ऑफ सी माइनस बी इंटू गामा फंक्शन ऑफ बी इंटीग्रल 0 to 1 t raised power b minus 1 into 1 minus t raised power c minus b minus 1 into 1 minus t raised power minus a dt। ये हमारे पास क्या है जी, एक रिजल्ट। अब हमारे पास क्या है जी, गामा फंक्शन ऑफ a b c 1 ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस रिजल्ट के। ये अगर आप गौर करें तो ये भी हमारे पास 1 minus t है और ये भी हमारे पास 1 minus t raised power a है। तो हमने इसको क्या कर लिया है, कंबाइन कर लिया है। अब कंबाइन करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। फिर हमने कहा था कि वी नो दैट, हर स्टेप के ऊपर हम इसमें क्या लिखते हैं, वी नो दैट, हर पिछला रिजल्ट इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वो सब्जेक्ट है जो डेली बेसिस पे आप करेंगे तो आपको अच्छे नंबर ले जाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और समझेंगे कि आखिरी दिन हम इसको कर लेंगे तो आखिरी दिन आपसे नहीं होंगे। आपको एक रिजल्ट तैयार होगा, दूसरा भूल जाएगा, दूसरा तैयार होगा, तीसरा भूल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो फार्मूलाज हैं वो बड़े यानी कि ईजी हैं अगर आप डेली बेसिस पे याद रखते हैं, और मुश्किल होंगे जब एक दिन में आप इन सबको याद करेंगे, मिक्स हो जाएंगे। जब मिक्स हो जाएंगे तो आप अगला स्टेप नहीं लिख पाएंगे, वहाँ पर गाड़ी रुक जाएगी आपकी, जहाँ तक आपने किया होगा उसके आगे नहीं चल पाएंगे। तो इसमें अगर देख लें तो वी नो दैट हमने लिखा है बीटा फंक्शन ऑफ पी क्यू, यानी इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो बीटा फंक्शन की थी, बीटा गैमा रिलेशन जिसे हमने कहा था इंटीग्रल 0 to 1 t raised power p minus 1 into 1 minus t raised power q minus 1 dt is equal to gamma function of p into gamma function of q over gamma p q। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म थी, अगर आप उस पर गौर करें और ये वाला फार्मूला लगाएं तो हमारे पास क्या बनेगा। अब हमारे पास ये फार्मूला हम अप्लाई करना चाहते हैं इसके ऊपर। अब जब ये फार्मूला हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो सारी वैल्यूज थी ये क्या हो जाएगी, एक हमारे पास क्या हो जाएगा गामा फंक्शन ऑफ बी और गामा फंक्शन ऑफ सी माइनस ए माइनस बी, ऐसे हो जाएगा। फिर हमने क्या लिखा था, गामा फंक्शन ऑफ पी प्लस क्यू, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, बी से कैंसिल हो जाएगा तो सिंप्लीफाई होकर ये रिजल्ट आ जाएगा। और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाह रहे थे, और ये रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया, 2 स्टेप में होगा। लेकिन वो 2 स्टेप कौन से थे जो पीछे हमने लिख दिए, एक हमने लेट की वैल्यू क्या है मान ली है, और दूसरा हमने क्या किया है, जो बीटा गैमा रिलेशन था वो वाला रिलेशन यूज किया और कुछ भी नहीं किया। है बिल्कुल सिंपल सा, आसान सा। शर्त क्या है कि पिछले वाला था, पहली जो सीढ़ी है वो एग्जिस्ट करती हो, अदरवाइज दूसरी सीढ़ी पे आप नहीं चढ़ सकते। तो ऐसा करते हैं कि हमारे पास